तो सायरा, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आपसे। सवाल एक ही है, और सवाल ये है कि आपने हमें अपनी स्टोरी बतानी है कि जब आप वहाँ पे गए यहाँ से, पाकिस्तान से, तो आपको एडजस्टमेंट में किस किस्म की सिचुएशन जो थी वो फेस करनी पड़ी, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, किस तरह से आप कंपेयर करते हैं इसको पाकिस्तान के साथ। जी। जी सायरा। जी, तो सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मतलब इस बोलने का मौका दिया। हम्म। इस क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ आ जाते हैं तो चाहते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ और वहाँ का डिफरेंस पता किया जाए। तो मुझे जो सबसे डिफरेंस लगता है वो यहाँ के मतलब सोसाइटी का डिफरेंस है। इनके अंदर वैल्यूज बहुत ज्यादा है, और वैल्यूज पाकिस्तान में भी है, मगर वो वैल्यूज को लिया नहीं जाता। मतलब अच्छा, उसके ऊपर लोग काम। मसलन कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपके जो आपको बहुत लगती हैं नुमाया तौर पे मुख्तलिफ हमसे। सबसे बड़ी बात तो मुझे जो लगती है कि झूठ नहीं बोला जाता, और सोसाइटी एक सीधी लाइन पर चलती है। हम्म। मतलब लोग एक दूसरे को चीट भी नहीं करते और झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ये सीधी सपोज हम लाइन कहीं पे आप चूंकि सायरा, आप चूंकि पाकिस्तान में भी रही हैं, तो ये सीधी लाइन पे चलना मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। मुझे तो लाइन में खड़ा होना सबसे मुश्किल लगता है। ठीक है। अभी तक मैंने कोविड की वैक्सीनेशन इसलिए नहीं करवाई कि लाइन बहुत लंबी है। तो हाँ। मैं जा नहीं पा रही कि मेरा अपना, मैं पाकिस्तानी दिमाग है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा थोड़ी देर में चली जाऊंगी, ऐसे कर लूंगी। लेकिन ये चीजें हम गलतियां करते हैं जो यहाँ पे आके पाकिस्तानी भी करते हैं। और ठीक है। यहाँ पे अच्छा इमेज नहीं समझा जाता। मुझे ये बात बहुत नापसंद है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा नहीं है। क्या उसमें वो क्या बातें बताते हैं जो इमेज अच्छा नहीं है, कि क्या पॉइंट आउट करते हैं कि हमें क्या और खराबी? उसमें ये कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट से आप कुछ लोन ले लेते हो, सपोज यहाँ पे हर चीज के लिए आपको लोन दिया जाता है। ठीक। आपने अपना काम शुरू करना है, आपको गवर्नमेंट आपको लोन देगी। आपने अपना बिजनेस, सॉरी, आपने अपनी स्टडीज शुरू करनी है तो ठीक। गवर्नमेंट आपको लोन देगी। आपने घर लेना है, गवर्नमेंट आपको लोन देगी। तो यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है वो ये है कि पाकिस्तानी लोन वापस नहीं करते, वापस नहीं करते? ठीक से वापस नहीं करते। मतलब वो लोग बार बार कॉल्स करते हैं। हाँ, टैक्सेस भरने में इन लोगों को बड़ी मसला होता है। ठीक है। तो उसकी उसकी वजह से उन्होंने कोई कानूनी इकदामात कुछ किए हैं जो इसको एड्रेस करने के? कानूनी तो बात इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा कानूनी, ये मुझे नहीं पता। मुझे 2-3 लोगों से मुझे मतलब पता चला है। हाँ। लेकिन जो ओवरऑल कानून इतना सख्त है कि हाँ। अगर मेरे हस्बैंड के साथ ये 3-4 दफा हो चुका है कि हमें 15 मिनट की पार्किंग मिली। अरशद ने कहा 15 मिनट की पार्किंग है, ठीक तो है। चलो जल्दी से आ जाएंगे शॉपिंग करके वापस। हाँ। हाँ। तो वो 15 मिनट के लिए उसमें से 3 मिनट्स ऊपर हो गए जब हम आए। तो वो हमारी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा के चले गए हम्म। कि आपने मतलब कानून तोड़ दिया है। अब ठीक। आपको 750 क्रोन डेनिश क्रोन भरने पड़ेंगे, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक। ठीक। तो जब लोग डरते हैं, अच्छा, इतनी पार्किंग, सख्ती है कानून की। सारा पार्किंग आपको बाय करनी पड़ती है या फ्री है? पार्किंग, जी जी, बाय करनी पड़ती है। बाय करनी जहां पड़ती भी आपने पार्किंग, है? जी, अच्छा। हाँ। तो कितना, आपको पेमेंट मतलब करनी फॉर फॉर पड़ती है। एग्जांपल 15 मिनट के लिए आप पार्किंग करते हैं तो कितना आपको पे करना पड़ता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब वो अरशद के पास होती है गाड़ी। ठीक। लेकिन ये कि उनकी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हुई हुई है। बस वो जब है। पार्किंग करते हैं उनको खुद ही से पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो और कोई मतलब क्या? वो एक तो आपने ये कहा कि ये लोग झूठ नहीं बोलते, और पाकिस्तानी जो है उनका इमेज इसलिए खराब है कि ये अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें फेयर नहीं है, अवॉइड करते हैं टैक्स पे जी करने। जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा और कौन सी बात है जो आपने नोटिस की है? उसके अलावा मैंने ये नोटिस की कि यहाँ पर आके ये ज्यादातर कोशिश होती है पाकिस्तानियों की कि और जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, क्योंकि जाहिर है पीछे फैमिलीज होती हैं, सपोर्ट करना होता है। हम्म। तो ये चाहते हैं कि और जॉब भी मिल जाए। तो एजुकेशन यहाँ पर आके ना बहुत इन्होंने उसका रेशो लो किया हुआ है बहुत। हम्म। बच्चे, मतलब बच्चे भी अगर 13-15 में आ गए, उनको भी मतलब क्योंकि यहाँ काम काम काम, पैसा कमाना है आपने। और ठीक। हमारे तो इस वजह से ना ये इतने, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत चांस है। थोड़ी हाँ, सी मेहनत करनी पड़ेगी तो हम ठीक। एजुकेशन के उस लेवल पर आ सकते हैं जो ठीक। जो कि यहाँ के लोग हैं। गुड। इवन डेनमार्क में
मतलब एक आपको क्या कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान में जैसे ठेला लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं। तो ठीक है। वो बंदा भी मैट्रिक मैट्रिक है, ठीक उसने है। भी मैट्रिक किया होगा, यहाँ की एवरेज एजुकेशन मैट्रिक है, मस्ट करना है। सही। तो यहाँ पे आके जैसे अभी मैं कर रही हूँ, हम्म। मैं डेनिश एजुकेशन ले रही हूँ, हम्म। तो मैं जब तक मैट्रिक नहीं करूंगी मुझे कोई फर्दर मैं काम नहीं कर सकती। सही। ना मुझे मतलब जो मैं अच्छा, अगर मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, ठीक। तो अगर मैं और जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। तो हम्म। वो एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया उन्होंने इसको, हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, काम तो कोई भी बुरा नहीं होता। ठीक। तो ये कि उसको थोड़ा सा अगर हम खुद सोचें कि हम एक अपना आगे फिर हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। हाँ हाँ। सपोज एक अरशद के साथ काम करता है, वो मोहम्मद, वो उसको 50 इयर्स हो गए हैं, वो 50 इयर्स से स्वीपिंग का काम करता है, वो ठीक है। स्वीपर है। हम्म। और 50 इयर्स से वो यही काम कर रहा है, क्योंकि उसमें उसको हर चीज सहूलत है, टैक्सेस है, पैसे मिल रहे हैं, कोई हम्म। उसको मसला नहीं है। तो वो उसी पे लगा हुआ है, उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि चलो मैं कुछ और कर लूं। सही। तो मुझे यहाँ पे आके ना थोड़ा ये लोग बस पैसे कमाने में लग जाते हैं, अपने उसकी तरफ, ग्रूमिंग की तरफ अटेंशन नहीं करते इतनी। तो उनका अपना जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं स्वीडन के, उनका भी इस हवाले से क्या मिजाज है? नहीं वो नहीं, भी I'm not in पैसे Sweden, कमाने मैं के लिए इसके। डेनमार्क में हूँ। हम्म? जी, आई एम इन डेनमार्क, मैं अच्छा, आप स्वीडन में नहीं हूँ। डेनमार्क में हैं, ठीक है ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी में लगे हुए हैं, पैसे कमाने के चक्कर में हैं, या वो? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जिंदगी का बहुत मुश्किल है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए सुबह से निकलते हैं घर पे, और एक उन्होंने वो जो क्या कहते हैं दलिया नाश्ते पे करना है, और पूरा दिन उन्होंने काम करना है, रात को 8 बजे घर पे आके खाना खाना है। कोई खाने की जल्दी नहीं है, कोई पीने की जल्दी नहीं है, हाँ। काम करना है और टाइम से वापस करना है। मतलब बहुत इन्होंने अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और सभी करते हैं उसमें, ये पाकिस्तानी, इंडियन, जितने भी मुल्कों के लोग हैं वो सब यहाँ पे आके इन्हीं की लाइन पे लगे हुए हैं। हम्म। क्योंकि कानून है ना, सख्त कानून है। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको आपका घर खाली करना पड़ेगा, हाँ अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपकी गाड़ी ले ली जाएगी। हाँ। हाँ। तो इतनी सख्ती है कानून के बारे में कि वो लोग इस चीज को समझते हैं कि मतलब कानून तोड़ा तो नुकसान होगा। तो टैक्सेस। इवन वीजा कैंसिल, हाँ हाँ, टैक्सेस जो वीजा है वो कैंसिल, कितने कितने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उसकी रेशो क्या 60%। है? अगर मेरे हस्बैंड की हाँ। वो अपने 100 में से 60 उनको पे करना होगा, अच्छा। 40 उनको मिलेगा, और हाँ समटाइम 30 करना पड़ता है। जैसे अब 2 जॉब्स हैं मेरे हस्बैंड के पास, हाँ। तो हाँ। उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। और उस टैक्स का हमें ये फायदा है कि एजुकेशन हमें पता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको हर तरह की सहूलत मिलती है, ठीक है। और घर में भी मतलब उनको ट्रिप्स पे लिया लेके जाया जाता है। मेडिकल बिल्कुल हमें पता नहीं है, लेकिन वो हस्बैंड के टैक्स में से कटते जा रहे हैं, वो हम मेडिकल भी सपोज एक तरीके से फ्री है, ठीक लेकिन वो है। एक्चुअली फ्री नहीं है, क्योंकि टैक्स तो हम दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक। तो ये जिस घर में आप रह रहे हैं ये आपका अपना है? नहीं नहीं, हाँ। ये हमारा अपना नहीं, रेंट का रेंट घर है। है, ठीक है। तो रेंट पे कितना आपको पे करना पड़ता है? रेंट बहुत रेंट सबसे ज्यादा मुश्किल जो यहाँ पे मुझे फील हुई कि रेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं ये 10,000 पाकिस्तान 10,000 डेनिश क्रोन इसका रेंट है। ठीक है। अब आप, मेरा और ख्याल है जो जब इसको वो जब कन्वर्ट करते होंगे पाकिस्तानी रुपीस में तो फिर ज्यादा लगता होगा। नहीं नहीं, यहाँ के लोगों के हिसाब से भी ज्यादा ही है, क्योंकि जो पुराने रह रहे हैं ना उनके पास 5,000 6,000 में विला भी है। क्योंकि अच्छा। वो अगर 25 साल आप एक घर में रहते हो तो आपको हम्म। फिर उसका हाफ पे करना पड़ता सही है। ठीक है। है रेंट। तो इनका ये अच्छा सिस्टम है कि अगर हम भी इस घर में 25 साल रहेंगे तो हम भी 5 देने लग जाएंगे। अभी हम 10 दे रहे हैं, आगे 15 देंगे, 12। पहले हम जिस घर में रह रहे थे उसका 15,000 रेंट था। और अच्छा। वो यहाँ के लोगों के लिए भी, वो जो भी हमारे घर पे आता था वो हैरान होता, आप लोगों ने इतना रेंट क्यों लिया हुआ है, इतना बड़ा घर क्या करना है, आपके 3 बच्चे हैं। तो हाँ। वो वजह ये थी कि हमें घर मिल नहीं रहा था। यहाँ पे घर गवर्नमेंट की कम्यून्स देती हैं। हाँ हाँ। कम्यून से मतलब अपनी म्यूनिसिपैलिटी होती है, ठीक है। वो घर रेंट पे देती है। तो अब उनके पास कोई होगा तो वो हमें देंगे, उनके पास जो था उन्होंने हमें दे दिया। सही है। सायरा ये फर्निश्ड घर है।
फर्निश्ड नहीं, जो मतलब अगर आपने फर्निश्ड लेना है उसका फिर आपको एक्स्ट्रा वो देना होगा, लेकिन अच्छा फर्निश्ड ले लिया था क्योंकि हमारे पास सामान था, तो ठीक। बस हमने घर ले लिया और उसको सेट किया। अच्छा इसके अलावा और फर्निश क्या तो बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं, वो सायरा, और स्टूडेंट्स क्या? ज्यादातर लेते हैं क्योंकि एक कमरे का घर होता है। हाँ सायरा, और क्या इंटरेस्टिंग जो कंपैरिजन है, जी, जो और क्या मैंने कहा आपको दिलचस्प लगता है मुवाजना जब आप करते हैं अपने पाकिस्तानी मुआशरे के साथ यहाँ के मुआशरे का, तो क्या मुख्तलिफ लगता है इसके अलावा जो आपने बातें बताई इनके अलावा? मुझे कानून की पासदारी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। सब वैल्यू देते हैं, कानून को वैल्यू अच्छा देते हैं इसकी कि ये अगर गवर्नमेंट ने कोई आपकी कानून बनाया आपके है। ख्याल में कानून की पासदारी वहाँ पे क्यों इतनी अच्छी है और हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल क्यों है? इसकी इसके पीछे क्या है आपके ख्याल में? आपका मुशाहिदा क्या कहता है? इसके पीछे सख्ती इसके पीछे सख्ती है, सख्ती किस तरह की? गवर्नमेंट की सख्ती है। हाँ मतलब क्या सख्ती सख्ती क्या? है कि आपको अगर आप नहीं करते, हाँ एक सिंपल, मेरे पास तो फिर बार बार मैं वही बात कर रही हूँ, गाड़ी की मिसाल है हाँ कि हाँ अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने 2 दफा हादसा कर दिया, 2 दफा ठीक मैंने इशारा तोड़ दिया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर ठीक दिया जाएगा, मैं 6-7 साल तक ड्राइव नहीं कर सकती। तो सही है। आप सपोज अंदाजा लगाए कि कितना मुश्किल हो जाएगा कि अगर ठीक। मैं 7 साल ड्राइविंग नहीं कर सकती। ठीक है। इसलिए तो लोग इसी तरह के वो और अगर आपके पास, अगर आप इस मुल्क में नहीं टैक्सेस पे कर रहे या ठीक से रेंट अपने जो आपको आपने कोई कर्जे वगैरह लिए नहीं पे करे, तो आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। तो फिर जाहिर है वो कभी भी नहीं आ सकते, आपको निकाल, फिर आपको यूरोप के किसी मुल्क में भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि सख्ती की वजह से लोग इस पे अमल भी करते हैं और अपने पक्ष में भी ये होना चाहिए बिल्कुल कि सही है। जो रूल बनाया है उसको तो सायरा लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश कितने परसेंट लोग बोलते हैं और समझते हैं? ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। लैंग्वेज ये लोग सब सब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बहुत इनका म्यार है इंग्लिश बोलने का, हाँ लेकिन ये बोलते नहीं क्योंकि इनका रूल है कि हमारी अपनी लैंग्वेज में ही जो भी कन्वर्सेशन हो, हाँ हाँ। अपनी लैंग्वेज में ही हो। एजुकेशन जो है और वो यहाँ इंग्लिश पे में, सबसे एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर्टिकुलरली इंग्लिश में अवेलेबल है ओवरसीज स्टूडेंट्स को? सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे मैंने भी हाँ अप्लाई किया था उसके लिए है, हाँ। इंग्लिश में आपको सब सारी स्टडीज अच्छा अवेलेबल है। अगर मुझे, मगर अगर अच्छा सायरा, अगर मुझे नहीं आती इनकी लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं किसी से बात करूं ऑन स्ट्रीट मार्केट में कहीं पे भी इंग्लिश में ऑफ कोर्स, तो वो इसको रिस्पॉन्ड फिर कर देते हैं या इसको माइंड करते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक आपसे है। कोऑपरेट करते हैं, आपको सारा मतलब आपको मुश्किल नहीं होती, आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। ठीक है। लेकिन वो आप उसको लिख पढ़ नहीं सकते। जब आप लिख पढ़ नहीं सकेंगे तो हर चीज तो उसी में जुबान में है। जैसे नहीं अब मुझे जाके थोड़ा पढ़ना आया कि बात करने में आपको मुश्किल नहीं है, बात ठीक आप कर है। सकते हैं इंग्लिश में आराम से। ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप जब वो आपको कुछ भी जैसे सपोज कोई लेटर आ जाता है हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसी चीजें, वो सब कुछ डैनिश में है। अच्छा वो डेनिश। वो ठीक है। यानी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश है। एक अपनी सिंगल लैंग्वेज एक ही है, डेनिश ही है? जी एक ही है। क्योंकि स्वीडन के केस में मैं देख रहा था उनकी 4-5 लैंग्वेजेस हैं जो उन्होंने ऑफिशियली अलाउ की हुई नहीं नहीं, इनकी एक ही है। है, एक ही है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं अब स्कूल जाती हूँ ना डैनिश स्कूल में, तो वहां पे मुझे तो यही बताया जाता है कि डैनिश ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश ही है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? स्कूल का स्कूल एनवायरनमेंट स्कूल टू बहुत अच्छा स्कूल अगर है। स्कूल टू स्कूल कंपैरिजन करें, पाकिस्तान के स्कूल भी आपने देखे हैं और अब ये स्कूल देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस स्कूल का है। क्या और सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस स्कूल का ये है कि जब हम यहाँ पे आए, मैं अपने बेटों को, उन्होंने हमें खुद कॉल किया क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया था कि जी ये फैमिली यहाँ पे मूव कर लिया इन्होंने, अब इनके बच्चों को स्कूल हमें बुलाना। उन्होंने खुद कॉल किया था, हम लोग नहीं गए थे कहीं, हमें भी नहीं पता था कि कहाँ है स्कूल क्या है। हाँ। सारी डिटेल उन्होंने हम अरशद को ईमेल पे भेज दी। हम्म, हम इंटरव्यू के लिए स्कूल चले गए, बच्चों को भी लेके चले गए। ठीक है। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनसे उनका टेस्ट लिया हम्म। और 3-4 टीचर बैठ के उन्होंने हमारी मीटिंग की कि भी इनको ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती, हम्म। तो बच्चे बोल सकते हैं अगर, क्योंकि स्टार्ट में तो जाहिर है इनको नहीं समझ आएगा, तो ये इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो तीनों बोल भी सकते थे, पढ़ लिख भी सकते थे।
तो उनका एडमिशन हो गया खुद ब खुद ही। हम ये सारा प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा था। तीसरे चौथे दिन हमें एक ईमेल मिली कि आपने इस डेट से बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देना, हम्म और बस जो डिटेल्स होती हैं वो हमने भेजना शुरू कर दिया। हम्म। अब उसमें पहुंचते ही बच्चों को उनके लैपटॉप्स दिए गए, उनको टैबलेट्स दिए गए, और जो सारी वो अच्छी अच्छी वो सब कुछ उनकी स्कूल की तरफ से है? सब कुछ वहां से आया। और जो टैक्स आप पे करते हैं उसके इवज वो आपको मिलता ओ, जी, है? उन्होंने सब कुछ वो हमें चीजें घर पे भेज दी। बच्चों के नाम लिखे हुए थे और सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, बस कुछ भी नहीं। और उनको एक ट्रांसलेटर, एक स्पेशल टीचर, बच्चों के 3 स्पेशल टीचर्स बच्चों के ऊपर अपॉइंट की गई, हाँ जो हाँ, उनको एक्स्ट्रा डैनिश ठीक पढ़ाती थी। ठीक। मतलब बेसिक डांस डांस उसको कहते हैं। वो तीनों क्लास भी साथ चल रही थी इनकी, जो रेगुलर, जैसे 6 में मेरे बेटे का एडमिशन हुआ तो हाँ 6 वाली क्लास चल रही थी, लेकिन उसके साथ वो बीच में से 2-3 घंटे के लिए उसको बेसिक पढ़ाने के लिए टीचर्स अलग से अपॉइंट थे। और ठीक। वो हर हर मतलब डिफरेंट जो लोग दूसरे मुल्कों से मूव करते हैं उनके बच्चों के लिए ये सहूलत है, खुद ही करते हैं वो लोग। ठीक है। तो उन्होंने खुद ही बस वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर तो दिया आप इनको। खुद भी आप सुना है पढ़ रहे हो वहां पे? जी जी, मैं डेनिश सीख रही हूँ, मैं भी लैंग्वेज स्कूल जाती हूँ। मुझे यहाँ पे मैट्रिक करना जरूरी है, तो मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, तो जी, उनके पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या फर्क है पाकिस्तान से? बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, और सबसे कोई टोकता नहीं है क्लास में आपको। जैसे मैं बड़ी हूँ तो मैं कुछ ऐसा, मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करती कि मैं इस उम्र में जाके पढ़ रही हूँ। कोई ठीक। मुझे टोक नहीं रहा, कोई मुझे कुछ कह नहीं रहा। अगर मुझे गलत भी आ रहा है तो वो उसको ओके करेंगे। अच्छा। एक ठीक है। स्मूथ इनका टीचिंग स्टाइल है। उसको और बच्चों के साथ, अच्छा, सायरा गलत आ रहा है उसको भी वो नहीं कहेंगे तो फिर उसका कैसे पता चलता है कि ये गलत है? क्यों गलत है? हाँ जी, वो ये अच्छा सवाल है। क्योंकि वो अगर गलत नहीं आ रहा, मैं जैसे मेरे बच्चों को गलत आ रहा था, हाँ तो हाँ। उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग कॉल की ठीक कि है। भाई इस बच्चों को ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आ रही, तो आप इनके घर में इनके ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आती थी, तो उन्होंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। उन्होंने 2 लेटर भेजे, इन्होंने बच्चों से बात की, बच्चों को समझ आ गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने कि ना उन्होंने बच्चों को शर्मिंदा किया, हाँ ना उन्होंने हमें शर्मिंदा किया हाँ। कि इनको कुछ आ नहीं रहा। और इसी तरह मेरे केस में है कि मैं मेरी यहाँ के हाई उसमें लेवल में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में टीचिंग करती थी, तो मेरा हाँ हाँ। सबसे हाई ग्रेड में मेरा एडमिशन हुआ, यानी यहाँ की 3 क्लास में। हाँ हाँ। तो लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ना तो ये इंग्लिश है, ना तो ये कुछ और है, मैं कैसे इसको हाँ, पढूं। तो ठीक है। मुझे मुश्किल लगा, मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं कर सकती, हाँ हाँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल। हाँ उन्होंने हाँ, बगैर किसी उसके मुझे उससे एक लेवल पीछे वाले में कर दिया। ठीक। कोई इशू नहीं, सेम वही, सेम स्कूल, सेम टीचर्स, हाँ सेम हाँ, माहौल। ठीक। और बस अब मैंने बेसिक से स्टार्ट कर लिया। ठीक तो है। बस मतलब कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, शर्मिंदा नहीं कर रहा पढ़ाई के लिए। बच्चे खुद जिम्मेदार हैं और मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे अगर होमवर्क दिया गया है, मुझे करना ही करना है। मैं नहीं करूंगी तो मेरा नुकसान होगा। ये कहते हैं कि ये आपकी अपनी अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सायरा है। आपने तो पाकिस्तान में ये देखा हुआ है खुद से भी, यहाँ पे तो बच्चे खुद से काम नहीं करते। नहीं करते, हाँ। बिल्कुल नहीं करते, अच्छा, ये बिल्कुल नहीं करते। उनके इन्होंने पीछे कैसे, अगर अब आप जो कह रहे हो वहां जाते ही आप बदल गए हो, तो आप कैसे बदल गए हो कि मेरा नुकसान होगा? आप आपको अगर यहीं बुला ले अभी भी वापस, तो यहाँ पढ़ने लग जाओ, तो मेरा ख्याल है फिर आप इसी तरह करोगे जैसे हम सब करते हैं नहीं, पाकिस्तान में। मेरा केस बड़ा अलग है। मैं शुरू से बड़ी जिम्मेदार थी पढ़ाई के मामले में। अच्छा, गुड। मतलब पाकिस्तान में भी अच्छा। मैं मैं बड़ी जिम्मेदार थी। आई मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मैंने उधर भी बड़ी जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई की है। हाँ, और ठीक है। फिर शादी के बाद भी अपनी जॉब और सब कुछ। तो नहीं, वो ठीक, वो मुझे तो एक एक्सेप्शन है ना, माहौल को तो आप समझते हो ना यहाँ पे तो। मतलब मेरे अपने कॉलेज में माहौल ये है कि स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं आते। जी वो उनको खींच के जबरदस्ती जैसे पुलिस करती है ना, तो पुलिसिंग करके उनको क्लासरूम में लाया जाता है। तो वो आगे वो क्या सीखेंगे अगर इस तरह से आएंगे, तो वो आगे उनकी फिर वो विलिंगनेस तो नहीं होती।
तो ये तो इन्होंने कैसे कर लिया? ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरा जो सेकंड नंबर था, मैं अपना ही केस बताऊंगी क्योंकि मुझे अभी बाकी हाँ लोगों का बिल्कुल, नहीं। आपने अपना ही बताना, बिल्कुल अपनी स्टोरी जी, बताना। मुझे ज्यादा लोगों का नहीं पता। मेरा बेटा जो सेकंड नंबर वाला है ना, वो शुरू से बहुत केयरलेस है। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन केयरलेस था, उसको मैथ्स नहीं आता था। ठीक है। उसने मतलब पहले दिन ही अपने इंटरव्यू में बता दिया अनएबल टू डू मैथ्स। हाँ उसने हाँ, डैनिश टीचर को बता दिया। ठीक है। वो बड़ी हैरान हुई कि इतना कौन बच्चा खुद ही बता रहा है कि मुझे मैथ्स नहीं आता। वाकई हाँ मैथ्स हाँ, में वैसा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसके लिए मतलब एक कमेटी बिठाई, हमें भी बुलाया और कहा कि भी बच्चे के लिए हम टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल टीचर, ठीक जो है। इसको एक्स्ट्रा टाइम देगी। ठीक है। तो आप इस पे एग्री है कि ये थोड़ा घर पे लेट आ जाया करे? तो हमने कहा हम एग्री हैं। और वो सिर्फ वो मेरा ख्याल है 3 वीक्स की क्लास हुई, अब वो इतना परफेक्ट हो गया। तो मुझे इसलिए पता है कि वो फिर बच्चे को टाइम देते हैं ठीक। कि अगर वो नहीं कर रहा तो उसके साथ बात करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, हाँ उसके हाँ। साथ उसको टाइम देते हैं। और इवन अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया जाता है। सायरा, हमारी काउंसलिंग तो डंडा ही होती है बस। हमारी मेरी घर में यही काउंसलिंग यही थी ना। क्योंकि मैं पाकिस्तानी अम्मी हूँ, मेरे घर में यही काउंसलिंग है डंडे वाली, कि नहीं सुन रहे तो बस फिर आप लोगों को पता है कि क्या होगा, तो तो बच्चे बच्चे खुद ही सीधे हो जाते हैं। बच्चे धमकी शमकी नहीं देते कि हम पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे अगर आपने सख्ती की तो? वो उनको हमने पहले से ही बता दिया, खुद हमने उनको पहले से धमकी दे दी हुई है कि क्या? अगर बताया ना अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर कि क्या अगर होता? आपने बताया या किसी को पता चला कि मम्मा डांटती हैं या बाबा डांटते हैं, हाँ हाँ तो देखिएगा आप यकीन करें, अभी मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे मेरे स्कूल की जहाँ पे मैं जाती हूँ, हाँ उसके हाँ। 3 बच्चे गवर्नमेंट ने ले लिए। इतना दुख हुआ मुझे। एक बच्चा सिर्फ 1 साल का है, एक 6 साल का और एक 8 साल का बच्चा क्या है। मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट? बच्चे ले लिए हैं। क्यों ले क्या लिए? क्या मतलब? तो मैं आपको हाँ हाँ। ये मैं आपको ये एक बहुत इनका सिस्टम है, इसको कहते हैं सोशल। ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं सोशल सिस्टम। ठीक है। उसमें अगर मैं बच्चे को डांट रही हूँ, मैं मार रही हूँ, तो वो सोशली वो कहते हैं आप बच्चे को वायलेट कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। वो बच्चे ले जाते हैं पेरेंट्स वायलेंस से। बच्चे करते हैं, ठीक है। वो बच्चे को पेरेंट्स से ले जाते हैं। अब ठीक। उन वो कितनी भी मिन्नतें करें कि दे दें वापस हमें, हम सही बन के रहेंगे, तमीज करेंगे, वो अच्छा वापस नहीं देते। अच्छा। जब तक बच्चे मैट्रिक नहीं कर लेते वो बच्चे वापस नहीं देते। अच्छा, मैट्रिक के बाद वापस दे देते? नहीं, वो भी बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा सपोज, जैसे वो उसने आगे, तो 18 के बाद तो वो खुद आजाद है, वो जाना चाहे तो चला जाए। अबे तो उसकी मर्जी थी, तो ठीक। सायरा वो किस एज के बच्चे हैं? जी, किस किस अपने एज? पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं। नहीं, उन वो बच्चे किस किस एज के हैं? एक 6 साल का है, एक 8 साल का है और एक साल का बच्चा है। उन्होंने कहा आप 1 साल के बच्चे को भी पाल नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपनी माएँ मिन्नतें करती हैं। अरशद ट्रांसलेशन, एक्चुअली अरशद स्वीडिश ट्रांसलेटर हैं। अच्छा। वो गुड। यहाँ पे जैसे कोई नए लोग आते हैं, उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, तो उनके लिए उन्होंने ट्रांसलेटर अपॉइंट किया होता है। ठीक है। हर तरह के मसले के लिए वो कॉल करते हैं, एक ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं। हाँ हाँ। इवन जब मैं भी आई थी तो मेरे साथ एक ट्रांसलेटर था, ठीक है। जो मतलब मुझे हर बात में, जैसे जब मुझे स्कूल मीटिंग के लिए बुलाया जाता था तो उस ट्रांसलेटर को भी बुला लिया जाता था। हाँ हाँ। तो मैं बोलती थी, वो मेरी बात उन तक पहुंचा देते थे। ठीक तो है। फिर बाद में पता चला कि मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, तो फिर उन्होंने वो ट्रांसलेटर हटा दिया। सही। तो इसी तरह जब अरशद जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, यकीन कर रहे हैं फैमिलीज रोती हैं, मैं सुन रही होती हूँ इनको करते हुए, सुन रही होती हूँ। हाँ हाँ। माँ बाप रोते हैं कि हमें हमारा बच्चा दे दे, हाँ हाँ। हम कोशिश करेंगे, और वो किसी भी सूरत नहीं मानते। तो उनको रिपोर्ट कौन, बच्चा कर देता है कोई, या कैसे पता चलता है उनको इस बात का? यही ना, कोई पड़ोसी हैं, हाँ। जैसे शोर करने की जरूरत में साथ वाले, उनको शोर की आवाज आ रही है, ठीक वो है। फोन कर देंगे, खुद नहीं आएंगे। वो उनको फोन कर देंगे कि इनके घर से शोर की आवाज आ रही है, पता करे क्या हुआ है। इनको चुप वो करा। फौरन वो फौरन ही एक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सायरा ये बताएं कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन मिक्स है या पाकिस्तानी अलग से रहना पसंद करते नहीं, हैं? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको घर तो गवर्नमेंट ने देने हैं। ठीक तो है। गवर्नमेंट तो आपको ये सोच के नहीं देगी कि आप पाकिस्तानी है तो आपको इनके साथ ही दिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबको मिक्स मिक्स होती है। हाँ,
ठीक है। इंग्लैंड में ऐसा है जो आप कह रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में ऐसा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी अलग से रहना प्रेफर करती है, और नहीं, अगर कोई वाइट एरिया मैं में आपको बता, मूव करता भी है तो वो खुद ही छोड़ के आ जाता है बाद अच्छा में। नहीं, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है कि ये स्कैंडिनेविया, तो आपको पता है स्कैंडिनेविया का एक अपना एक स्टैंडर्ड है, हाँ पूरे दुनिया में करप्शन हाँ, फ्री कंट्रीज ठीक है। पूरे। तो करप्शन फ्री ये इसीलिए हुए हैं कि ठीक। इन्होंने अपने जो रूल्स हैं वो बहुत हार्ड रखे हुए हैं, अच्छा सारा, तो इस सोसाइटी वजह से में ऐसा। बाहर आपको मूव करते हुए बाजार में, मार्केट में, कहीं पे पब्लिक प्लेसेस पे आपको कभी फील होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कोई आपके साथ पाकिस्तानी होने की वजह से? ये मैं आपको, यही तो मैं आपको पहले बता रही थी कि हम्म। जैसे यहाँ के जो लोग हैं ना, हाँ, उनके अंदर ये है, वो थोड़े रेसिस्ट हैं, थोड़े से, ठीक है। थोड़े। मतलब हाँ, किन बातों से वो फील होता है कि मतलब आपको वो फील रेसिस्ट है, वो फील करते हैं, वो आपको टोक देते हैं, वो आपको बार बार बोल देते हैं कि आप, और कई दफा कई केसेस में ऐसा हुआ कि वो लोग इस बात पे ताने देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आ गए हो, ये हमारा मुल्क है, तुम मतलब लोग यहाँ पब्लिक से प्लेस जाओ। पे, पार्क में, कहीं पे ऐसे ही मतलब? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कह नहीं सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन उन एटीट्यूड शो करते हैं जो, अच्छा। जैसे मैं सपोज के मैं एक दफा मेरे साथ हुआ कि हम गाड़ी की वो हम पार्किंग करके निकले, तो मेरे मेरा बैग था जो जिसके साथ जिप होती है, वो हाँ हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, चेन, तो वो चेन थी लोहे की। ठीक। तो वो मैं ऐसे, मैंने एकदम मैं गाड़ी से निकली तो मेरी चेन सेकंड वाली गाड़ी को लग गई। ठीक। तो वो एक खातून खड़ी थी, तो उसने फौरन मुझे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि रोज क्या है, उसकी गाड़ी के ऊपर निशान पड़ जाता, तो कैसे तुमने उसकी गाड़ी पे लगा दिया। ठीक। मैंने उनसे सॉरी किया कि सॉरी, मतलब मुझसे गलती हो गई, मैं तो निकली थी गाड़ी से, मुझे पता नहीं चला, ठीक। चले सॉरी। तो उसके बाद मैंने अरशद से कहा, मैंने कहा कि ये इतने गुस्से से इसने मुझे इतनी सी बात बोल दी, ये प्यार से भी बोल सकते थे। हम्म। तो कहते हैं कि ये रेसिस्ट हैं, ये ठीक। समझते हैं कि हम लोगों को रूल्स नहीं पता, क्योंकि एशियन की लुक देखते ही ये समझ जाते हैं ये एशियन है, ये तो रूल तोड़ेगा ही। हाँ हाँ। तो इसलिए उसने तुम्हें समझाया है, तो समझो कि इनके इनके जहनों में ये बात है कि ये लोग अच्छा, वो नहीं अच्छे सोसाइटी, अच्छे तरीके से रहते नहीं, इन लोगों को मैनर्स नहीं। वैसे थोड़ी सी बात ठीक भी नहीं ठीक है, है। आपस की बात है ये तो। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मतलब कह रहे हैं मेरे आप। मेरे देखिए ना, हमारा कॉमन एक्सपीरियंस बसों का ये है कि बस में कोई किसी के ऊपर पूरा बोझ भी डाल दे ना, तो वो उसको कह दे यार ये क्या कर रहे हो, तो वो आगे से उल्टा कहता है कि वो क्या हो गया यार, पाँव ही ऊपर आ गया ना। पाँव ही ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे तो सही हमारा वो ट्रेनिंग नहीं है, सॉरी सॉरी करने की ट्रेनिंग नहीं है। वो फैक्टर भी ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये तो मैं लाइटर नोट कह रहा हूँ कि कुछ हमें भी, और कुछ शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरन का शौक हाँ, है। मेरे अंदर शौक। तो मतलब ये कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ मसला तो होता है। अच्छा, और जी कोई बिल्कुल। कोई दिलचस्प सी कहानी क्या है आपके पास? मेरे पास दिलचस्प कहानी, मेरे पास दिलचस्प कहानी ये थी शुरू में ही, जब मैं आई मेरे लिए सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि मैं मोबाइल भूल जाने की आदी हूँ, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब मैं हर जगह मोबाइल भूल जाती हूँ। ठीक है। तो मैंने किसी शॉपिंग मॉल में जाना, कहीं पे जाना, मैंने मोबाइल भूल जाना, तो ठीक है। थोड़े 5-10 मिनट्स के मैंने कहीं पे भी रख देना, मुझे नहीं पता कि किसने उठा के वो वहां तक पहुंचा दिया, काउंटर तक। अच्छा। और मुझे जब उन्होंने अनाउंसमेंट करनी कि ये एक मोबाइल है, अगर किसी का गुम गया है तो वो आके ले ले, इवन वो मोबाइल का नंबर भी बताते हैं, उसका कलर भी बताते हैं, ठीक। इतने ईमान। हाँ, तो पहली तो दफा ये हुआ तो आपको तो हैरत हुई होगी बड़ी। मुझे इतनी हैरत हुई, अब मेरे लिए तो ये इतनी मजे की बात थी कि मैं गेट से निकल रही हूँ और सिक्योरिटी गार्ड के पास मेरा मोबाइल है कि ये आप ले जाएं। हाँ, हमें काउंटर से पता चल गया कि आपका मोबाइल गुमा है। तो मैं इतनी हाँ, हैरान हुई, मुझे इतना मजा आया, ठीक है। मैं तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा ये पाकिस्तान में अपने पास कुछ गुर्बत की वजह से भी प्रॉब्लम्स है ज्यादा, हम हर चीज में ब्लेम नहीं कर सकते कि ठीक है। अपना पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, वो ये तो चीज मुझे नहीं है। लगता है पाकिस्तान को जो मिस कर रहे हो, तो उसमें जरा बड़ा सॉफ्ट सा आप मतलब सही बात। पैगाम दे रहे हो। ठीक है, नहीं अच्छी नहीं बात नहीं है। नहीं, लिटरली मैं इस चीज को फील करती हूँ कि अपने पास एजुकेशन की कमी है, चीजें बहुत, अभी 70 साल में हमें टाइम लगेगा, और इन लोगों ने 50 ईयर्स में। पिछले वीक हम एक जगह से गुजरे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 50 ईयर्स पहले यहाँ पे इस रोड पे ठेले लगा करते थे। हम्म। ऐसे लोगों ने साइड में कोई फ्रूट वगैरह रख लेता था कोई भी आके,
वहां से लोग उसमें वो घोड़ों के ऊपर गुजरा, जैसे अपने क्या कहते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे घोड़े के साथ उन्होंने पीछे कोई लगेज वगैरह का इंतजाम, कार्ट जिसको बोलते हैं। हाँ कार्ट टाइप का, तो उसमें हाँ। ला के रख लेते थे और लोग इस पे इस तरह शॉपिंग करते थे कि यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं थी ठीक इतनी कॉमन, ठीक। और ये ऐसी जगह थी। और हाँ 50 इयर्स के बाद कभी मेरे पास तस्वीर है, कभी मुझे मौका मिला मैं आपको उस जगह की तस्वीर भेजूंगी। अब वो ऐसे है कि जैसे वो मतलब कोई जन्नत का टुकड़ा है, ठीक। वही जगह, हम्म वही उसी जगह पे उन्होंने उसी को शॉपिंग मॉल्स बना दिया है, हम्म उसके उसको बिल्कुल सेट कर दिया है। और उसकी वजह क्या बनी, यही कि उन्होंने इस पे काम किया है, हम्म, तालीम के जरिए, मेहनत के जरिए। ठीक। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मेहनत नहीं करता उसको ये लोग कत्ल कर देते हैं जैसे हिटलर का रूल चल रहा है यहाँ पे, पूरे यूरोप में हिटलर रूल चल रहा कत्ल कर देते हैं किस तरह? है। हिटलर का तो आपको पता ही होगा, आप तो हाँ, सारे हाँ। जानते हैं कि उसने क्या किया था। उसने जो नाजीइज्म और नहीं ये सब मतलब ला, कत्ल करने से आप मुहावरतन कह रही हैं, मतलब नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना उसकी क्या हिस्ट्री है। नहीं मतलब आप मेरा काम करना छोड़ दें फॉर एग्जांपल, तो कितनी देर में इम्कान है कि आप कत्ल हो जाएंगी, खुदा न खास्ता? नहीं, मैं पहले की बात बता रही हूँ कि अच्छा इन्होंने पहले। यहाँ इस लेवल पर आने के लिए इन्होंने ये कदम भी ठीक उठाए ठीक हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, और ठीक। उसमें जैसे इन्होंने मतलब हम पोलैंड में थे, तो वहाँ पोलैंड में एक दीवार है, आपको पता ही होगा कि हिटलर की दीवार है, जिसमें हाँ उसने सारे यहूदियों को चुन दिया था। ऑलमोस्ट 3000 यहूदी उसने उस दीवार में डाल दिया, और ऊपर से उसने केमिकल खैर डाल वो दिया। तो उसने यहूदी तो काफी बड़े पैमाने पे उसने किया था, तो उस तो पे पाकिस्तान वो उसके, मुसलमान हाँ बड़े जी, खुश होते हैं, हिटलर को अपना रिश्तेदार ही समझते हैं। से रिश्तेदार समझते। तो तो वो मतलब उसके वो क्या कहते हैं बता, कि जी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस वक्त क्या हाँ, हुआ कि ये वो मुल्क बिल्कुल डाउन चला गया, ठीक इतना डाउन चला गया कि आप समझे कि वो एशिया का कोई बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड कंट्री बन गया। पोलैंड की बात करें ठीक ठीक। तो उन्होंने रेशो निकाला कि जितने लोग नशा करते हैं, जितने लोग काम नहीं करते, हाँ हाँ, और जितने लोग मतलब गवर्नमेंट से सिर्फ ले रहे हैं, उन्होंने उन सबको एक जगह जमा किया और उनको गोली मार दी। ठीक है। लिटरली लिटरली उनको गोली मार दी, आज से कोई 50 साल पहले की बात है। अच्छा और तो हम वो प्लेस, पाकिस्तानियों के लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं, यही? मैं तो कहती हूँ यही होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल। वो इतने लोग, मैं वहां गई थी, वो हिस्टोरिकल प्लेस को मैं देख के हाँ आई हूँ हाँ, जहाँ पे उन्होंने ऐसा किया। और इसी तरह जापान में, आपको पता होगा, जापान ने, हाँ, चाइना ने ऐसे ही किया था, जो इस तरह लोग काम करते नहीं थे उन्होंने उनको मार दिया सही है। कि ठीक है वो नहीं तो ना सही। हाँ। अब हमारे पास तो ऐसा अच्छा सायरा, ये जो हम अक्सर उनकी ईमानदारी को, सच को और इस तरह की चीजों को देख के कहते हैं कि ये तो इस्लाम ने हमें सिखाया था तो हमने नहीं सीखा, तो उन्होंने सीख लिया, तो इन्होंने कहाँ से सीखा ये सारा कुछ आपके ख्याल में? इसी तरह से उन्होंने जो बताया उन्होंने अभी आप। उनको जो बताया जाता था वो उस पे अमल करते थे। यहाँ पे जैसे बाइबल बाइबल या ज्यादातर जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिस्ट लोग हैं कुछ, हाँ अ, और कुछ जो इनके डिफरेंस है मजहब में ना, ठीक तो जो उनको बताया जाता था वो उसको अमल करते थे। और ठीक। अभी भी ऐसा ही है, ये उसके मामले में बहुत अच्छे हैं कि हाँ जो इनको दीन के लिहाज से सिखाया जाए, इनका दीन जो इनको कहता है कि उस लिहाज पे चलते हैं। ठीक। अच्छा जैसे यहाँ पे बच्चे, एक शादी, ये बच्चे एक आपके, शादी, आपके बच्चे और इनके पाकिस्तानियों के और यहाँ के जो लोग हैं डेनिश जो हैं, उनके बच्चे प्ले ग्राउंड वगैरह में मिक्सअप होते होंगे, खेलते होंगे, बहुत तो कभी बच्चों ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ उन्होंने कोई पाकिस्तानी होने की वजह एवर से? एवर, अब मैं खुद इतनी हैरान हूँ, माशाल्लाह इतने सोशल बच्चे हैं यहाँ के भी और मेरे भी, कि कभी हम लोगों को डिफरेंस पता ही नहीं चला कि हम कहीं गए हैं। अच्छा ठीक है। अ, बाजी रुखसी की कॉल आ रही थी वो मैंने काटी है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अच्छा, और कोई हेलो, बात सुनाए, फिर आज का इसको वाइंड अप करते हैं, फिर किसी दिन फिर गपशप करेंगे अगले सेकंड पार्ट। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, एक मिनट, आपकी आवाज अब ठीक हुई है? सही आ रही थी लेकिन अभी कम हो गई। अब ठीक हुई है? बेहतर हुई कुछ? नहीं, कम ही आ रही है मुझे आवाज आपकी, आई डोंट नो क्या।
अभी अच्छा चलें ठीक है सर, ऐसे थोड़ी सी मुझे आ रही है, उसी से बात कर रहे थे। अब तो हाँ, बात खत्म होने वाली है अपनी। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया हूँ। मुझे आपकी आवाज आप कह रहे थे सेकंड सेशन में फिर कर लेंगे कुछ। नहीं, कुछ और मैंने पूछा था सायरा से, तो लेकिन ये है कि वो कुछ आवाज का मसला हो गया, कुछ मेरी आपकी आवाज कम हो रही है, तो इस वजह से मुझे जरा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो मैं वो भूल गया बिल्कुल कि मैंने क्या सवाल किया। आपका स्पीकर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लग रहा है आपने कुछ इसको। वो पकड़े जरा है। हाँ, एक मिनट जरा, फिर करते हैं कुछ। अब कुछ बेहतर हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे सही बिल्कुल भी से। नहीं आ रही ये। तो आप किस पे कनेक्ट कर रहे हो, मोबाइल पे या लैपटॉप पे? नहीं नहीं, मैं अपने मोबाइल पर, इस हाँ, वजह से मोबाइल। शायद प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी ये। अभी मैं इसको करता हूँ। हुआ अभी सही हुई आवाज आपकी तरफ से? कुछ मेरी तो आपको आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज तो बड़ी क्लियर आ रही है। अब आ रही है आपको? अब बेहतर हुई? कम आ रही है, लेकिन आपका सवाल मुझे समझ आ जाएगा, आप बताएं। सवाल मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सवाल तो मैं मीनवाइल भूल गया हूँ। तो कोई और सवाल कोई और सवाल करते हैं आपसे। बाकी फिर अगली दफा करेंगे। वो मैंने पूछा था, स्कूल में कभी फील हुआ बच्चों को कि उनके साथ कोई कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे कोई बच्चों ने कुछ कहा हो उनको? हाँ, सवाल ये था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत प्यार। जी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हर बड़ा ठीक। छोटा हर कोई बच्चों से प्यार करता है और बच्चों को वैल्यू देता है। बच्चा कितने भी घंटे बात करता रहे, वो उसकी बात सुनते हैं। मेरा गुड। छोटा वाला ना, उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, वो हर ठीक एक है। से सवाल करता है। हम कल भी किसी पार्टी में गए हुए थे, तो एक आंटी को पूछता है आप कितने साल की हैं? हाँ, तो हाँ, वो कहती है कि आपने क्या करना है, आपकी कितनी बेटियां हैं? हाँ, तो वो हाँ। कहती है तुम इतने सवाल करते हो, मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगी, लेकिन बैठ के बात करते हैं। उन्होंने उसको बिठा ठीक लिया है, ठीक है। और आराम से उससे बातें करती रही। पूरी पार्टी उन्होंने मिस कर दी हाँ, हाँ। उसकी खातिर। वो अच्छा, इससे ये बातें करती इससे रही, बच्चों को इससे बहुत वैल्यू देते हैं। इससे इससे आपके ख्याल में बच्चों पे क्या असर मुरतब होता है जब उनको वैल्यू करते हैं? बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर हाँ, ताउन करना आ जाता है उनको। सबसे बड़ी बात, उनको शेयर करना आ जाता है। उनको गुड। ये पता होता है कि मतलब किस तरह रहना है। अच्छा, पाकिस्तान में वही आपको बात है लगता कि है वो एंड वही बात आ जाती है वापस कि उनको वैल्यूज का पता लग जाता है। पाकिस्तान में हम बच्चों को वैल्यू करते हैं इस तरह से? पाकिस्तान से पाकिस्तान में हम नहीं इस तरह करते। हम क्यों नहीं मतलब करते? पेरेंट्स इजाजत ही नहीं देते। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी माल में घूम रहा है, कोई हम्म। कोई किसी को नहीं पूछ रहा कि ये किसका बच्चा और ये यहाँ कैसे आ गया। यहाँ पे माएं ही उंगली नहीं छोड़ती पाकिस्तान में कि मेरा बच्चा घूम ना जाए। हाँ, यहाँ हाँ, पे ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ, अब हाँ। मेरे बच्चे दूर साइकिल पर जाते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले आ जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में मैं खुद उनको ड्राइव करती थी, छोड़ती थी, रिक्शा लगवाया हुआ था और रिक्शे वाले की पाबंदी थी कि बच्चे को रिक्शे से उतरने नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यहाँ पे हाँ, ऐसा मैं कुछ किसी को कहती नहीं हूँ। ठीक। बिल्कुल सही। इवन कल मेरे बेटे का साइकिल पे एक्सीडेंट हो गया था परसों। हाँ, हाँ, तो उस वो जो जिसकी गाड़ी के साथ हुआ, वो घर तक छोड़ के गया बच्चे को मेरे को हाँ, कि हाँ। मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों ठीक। से सॉरी करने आया हूँ। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। वो उस बंदे हम्म। को हमने बिठाया, खाना वाना खिलाया और उसने आराम से खाना भी खाया, वरना उनके पास टाइम नहीं होता इतना। ठीक। लेकिन क्योंकि उसको पता था कि मेरी गलती है, तो मुझे इनके हाँ, पेरेंट्स हाँ, को टाइम देना चाहिए। हाँ। ठीक, ठीक। तो पाकिस्तानियों तो को क्या, आपका वो कत्ल के अलावा क्या फार्मूला है आपके पास के पाकिस्तानी आपकी बात मान लें कि ये अच्छी बातें हैं और इंसानियत के लिए भी अच्छी हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि बस जो कानून बनाया जाए उसको माने। नहीं, मतलब जो कानून तो ठीक है, उसका अपना किरदार है। मतलब पैगाम आपका कोई ऐसा जो समझ आ जाए पाकिस्तानियों को, हो सकता है कोई ऐसा कि बताने से वो समझे कि नहीं भाई ठीक है, ये बच्ची हमारी बच्ची है और उधर जाके ये अगर कह रही है तो ठीक ही कह रही। तो वो क्या हाँ जी, वो ऐसी ये बात है? बस प्यार करें और सबको वैल्यू दें, एक दूसरे की बात को सुने। बात नहीं सुनते हम लोग, टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर ना। ये कैसे पैदा तो करें? यहाँ जी क्या कहना, कैसे करेंगे? कैसे करें? हाँ,
इस पे तो बहुत लगेंगे, साल लगेंगे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये कि टॉलरेंस बहुत जरूरी है लाइफ में हर एक के लिए। अच्छा। कि वो जितना ज्यादा हम चीजों को छोड़ देंगे, दूसरों के मामलात में, मैं ये चाहती, हाँ मैं हाँ पहले हाँ, पाकिस्तान गुड में भी यही कहती थी और अभी भी यही गुड, कहती हूँ कि कोई भी कुछ भी कर रहा है वो उनका अपना फेल है, उनको करने दो, बस दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करो। ठीक और है। यहाँ पे कोई इसी नहीं करता तो स्मूथ लाइफ चलती है, इसीलिए यहाँ पे आके लोग फिर वापस पाकिस्तान जाते हुए परेशान होते हैं कि सब ने पूछना है उथे तू की काम करदा सी, उथे तेरी कितनी तनख्वाह सी, उथे तू की करदा, तू उथे सफाई करदा है। हाँ हाँ यहाँ हाँ, वो पाकिस्तान में ये सारे सवाल किए जाते हैं, यहाँ ठीक पे कोई किसी को नहीं पूछता कि तुम क्या काम करते हो, ठीक तुम्हारे ठीक, हाँ किस तरह हाँ गुजारा होता है, या हाँ, तुमने इतना बड़ा विला ले लिया, तुमने कैसे ले लिया। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल। पाकिस्तान में ऐसा हाँ होता है। हाँ, ऐसे ही तो है, मैं ये ऐसे ही है। चाहती हूँ कि हम दूसरों के मामलात में ना थोड़ी कम दखल अंदाजी करें। मतलब पाकिस्तान को डेनमार्क बनाने की कोशिश वो करें। कोई फैमिली नहीं, नॉट डेनमार्क, हाँ बस एक अच्छा इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क तो नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा मुल्क बन जाएगा, अच्छी जनरेशन डेवलप होगी, एजुकेशन को लेकर लिया जाए, और पढ़ें, जरूर पढ़ें, सही बेसिक है। एजुकेशन तो कम से कम हासिल करें। अच्छा सायरा, हमारे यहाँ बेसिक का भी वो सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे भी इतने समझदार थे या वहां जाके इतने समझदार हो गए? ये आपको बाजी बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने कहा अगर तो क्योंकि यहाँ पे भी मैं थे तो फिर तो। अपने अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, ये आपको हाँ, बाजी बताएंगी। मैंने देखो, 12 साल माशाल्लाह अपने ससुराल में गुजारे हैं और मेरे पास 13 अफराद माँ थी के फैमिली पानी का असर है। अच्छा सायरा, अगर पाकिस्तानी जो जितने भी, जैसे आप वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, अगर उन सब से ऐसे हम ये हमारा करने का ये प्रोग्राम जो है, मकसद यही है कि उनसे पूछा जाए उनके वहाँ हालात क्या हैं, उस सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, हम अपने आप को बेहतर बनाने की हमें ज़रूरत है नहीं है, कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो क्या ये करने से आपके ख्याल में कोई फायदा होगा अगर हम इसको बड़े पैमाने पे करें इसी चीज को, तो कुछ थोड़ा बहुत इससे फर्क पड़ सकता है? अ, इससे फर्क उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो आना चाहते हैं, हाँ, कहाँ आना चाहते हैं? जो यहाँ आना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को फायदा होगा ना सर, उन्हें पता चलेगा कि भाई हम क्या करें कि जिसकी हाँ, वजह से हमें यहाँ पे मुश्किलात नहीं होगी। ठीक है। नहीं, तो ये जो बातें वहां पे रहने आप वालों ये के लिए तो आप कोई पैगाम, वहां पे रहने वालों को तो नहीं, जो ये आप आपकी बता रहे आवाज अब हैं। बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। अच्छा, अब ठीक हुई है? उधर उधर बोल। नहीं, बहुत कम आ रही है, मैं सिर्फ कोशिश करके सुन रही हूँ। अच्छा, पता नहीं ये क्यों ऐसा है, अब तो जो हम कर सकते थे वो कर भी लिया। अब कुछ बेहतर हुआ? नहीं आ रही आवाज? आ रही है? अब आ रही? बस आवाज आ रही है मुझे ठीक, इंटरनेट बस, लेकिन आपकी कम। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो सायरा, फिर इस पे यहीं पे कंक्लूड करते हैं, फिर हम दोबारा मिलते हैं अगर ये सुन रहा है आपको तो। इसका पार्ट 2 जी करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, इसका पार्ट 2 करते हैं। अभी हाँ वो जी मेरा इंशाल्लाह। ख्याल है नेट में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो इसको हम जारी रखेंगे। और इसमें जो है ना, आपके जो मियाँ हैं अरशद, उनका भी करेंगे हम सेपरेटली। जी उनका तो जरूर करें, वो हाँ तो यहाँ हाँ, के इतने दीवाने हैं, वो तो चाहते हैं कि सारी दुनिया यहाँ आ जाए। आप। वो तो कहते हैं कि जो जो यहाँ, तुम्हें नहीं पता, वहां हाँ पे हाँ लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। यहाँ देखो मैं सैलरी, मैंने 1 घंटा काम, मैं आपको फिर हाँ मैं हाँ, बात लंबी कर दे ठीक। नहीं नहीं, रही करें हूँ, बात, लेकिन आप आपकी इसको बात ही तो सुननी एडिट है कर हमने। दीजिएगा। नहीं नहीं, आपकी बात सुनने के लिए हमारी एडिट होगी, आपकी नहीं मैंने कहा होगी। आप एडिट कर दीजिएगा भले। मैं पोलैंड में ना जॉब करती थी, दो हाँ तीन हाँ, महीने मुझे स्कूल में जॉब करने का मौका मिला, एक एज ठीक मोंटेसरी टीचर। ठीक ठीक। तो वहां पे अक्सर ऐसा होता था कि 15 मिनट के लिए कोई टीचर, किसी को कोई मसला है तो वो कह दिए कि आप अगर 15 मिनट मेरी क्लास में आ जाओ, हाँ तो हाँ हेड मुझे 15 मिनट के लिए उसकी क्लास में भेज देती थी। हाँ हाँ, तो मैं वहां चली जाती थी, मुझे नहीं हम्म, पता था कि ये मेरे एक्स्ट्रा वो मिनट्स काउंट किए जा रहे हैं। और ठीक जब मुझे सैलरी मिली तो उसके ऊपर अलग से शीट बनी हुई थी ठीक। कि ये तुम्हारे एक्स्ट्रा टाइम है जो तुमने दिए, 15-15 मिनट की भी सैलरी दी गुड जाती। गुड।
मतलब इतने ये तो बहुत कमाल है, बड़ी तो हैरत होती पाकिस्तान में तो होगी मैं एज टीचर इतना काम करती थी कि पूरा पूरा दिन टीचर नहीं आई तो मैं उसकी क्लास में जा जाके फिक्सचर ले रही हूँ, ड्यूटीज दे रही हूँ। हाँ इतनी हाँ अपसेट हाँ, होती थी कि मेरा अपना काम भी डिस्टर्ब हो रहा है और ठीक मुझे उसका कुछ भी पे नहीं किया जाता था। ठीक तो यहाँ ठीक, पे मुझे हाँ 15 मिनट के भी हाँ पैसे मिले, आप सोचिए मैं कितनी खुश थी। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल नहीं था सायरा कि आपके पास इतनी दिलचस्प स्टोरीज हैं, तवक्को से ज्यादा दिलचस्प हैं, और इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। हाँ आज जी, हम इसको इंशाल्लाह यहीं पे इंशाल्लाह। खत्म करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप और कहानियां अपनी जो है ना उनको जरा कलेक्ट कर लें जो मेरी आपने तो बड़ी सुना। कहानी है, मैं तो चाहती हूँ कोई मेरी कहानियां सुने, मैं ओह बहुत मजा आ गया, फिर हम सुनने के लिए हमने ये बहुत सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर हम सुनेंगे और आप सुनाएंगे। ठीक हो गया। चले ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर ओके, फिर मुलाकात रहेगी आपसे, ठीक है। इंशाल्लाह बात करते हैं। खुश रहे, सलामत रहे। हाँ अल्लाह जी, हाफिज। चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, इंशाल्लाह ओके, फिर अभी फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं, चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।